ओके, सो व्हाट इज स्टूडेंट्स, ओरिजिनल वैल्यू कितना है 50 रुपीज, नया वैल्यू कितना बन गया 100 रुपीज। तो आपको क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट्स, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। तो आप कैसे करोगे स्टूडेंट्स, न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू डिवाइड स्टूडेंट्स ओरिजिनल वैल्यू। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। व्हाट इज न्यू वैल्यू वाज 100, व्हाट इज ओरिजिनल वैल्यू 50 डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू 50। हमें क्या निकालना है परसेंटेज, तो यहां पर क्या होगा इनटू 100, यहां पर भी लिख दो इनटू 100। दिस इज क्लियर एवरीवन। सो फाइनली व्हाट वी गेट स्टूडेंट्स, 100 minus 50 50 डिवाइड बाय 50 इनटू 100। सो वैल्यू कितना बड़ा स्टूडेंट्स 100%। राइट डाउन दिस। तो ये फॉर्मूला आपको मिल गया। अगर इफ दे आस्क यू व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, सो व्हाट इज माय फॉर्मूला स्टूडेंट्स, परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा 50 to 100 हो गया है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया है, तो डिफरेंस आपको निकालना है। दिस इज क्लियर एवरीवन। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, वो आपको आने वाले आगे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपको ये बहुत यूज होने वाला है, तो इसको याद रखो। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर परसेंटेज डिक्रीज्ड, ये एक देखो यहां पर देता, सपोज अगर आपका वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू विच इज 100 एंड न्यू वैल्यू विच इज 50, अब क्या होगा फ्रेंड्स, अब डिक्रीज हो गया है, राइट। तो वो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ हमें फाइंड करना है। तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू डिवाइड ओरिजिनल वैल्यू, ये हमेशा याद रखो, बिकॉज ओरिजिनल वैल्यू से नीचे चला गया है ना, तो जहां से वो चेंज होता है, जिस वैल्यू से वो चेंज होता है, हमेशा वो वैल्यू नीचे होगा, ये याद रखना है। इनटू 100, सो माय ओरिजिनल वैल्यू वाज 100, न्यू वैल्यू 50 डिवाइड बाय यहां पर क्या होगा 100 इंटू 100। सो ये 100 चला गया, तो कितना स्टूडेंट्स हो गया 50% डिक्रीज। राइट डाउन दिस। ये आपका हो गया परसेंटेज डिक्रीज। सो स्टूडेंट्स वन बाय वन हम लोग सारे ग्राफ देखेंगे। पहले हम लोग लाइन ग्राफ देखते हैं, फिर आई विल गो फॉर पाई चार्ट, ऐसे करेंगे। एंड ऑब्वियसली दिस वे, इसके लिए हमें 2 सेशंस लगने वाले हैं, और हम लोग ये दोनों सेशन संडे टू संडे ही कंडक्ट करने वाले हैं। एंड डेफिनेटली you will get recording of this session also, don't worry, because as we are conducting these sessions on Google Meet, so definitely you will be getting recording of this session, don't worry। चलो, अब देखो स्टूडेंट्स, अभी थोड़ा सा हम लोग 2 ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट करेंगे। ये वाला ग्राफ देखो, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या दिया है 31 to 35, ये थोड़ा सा मेंस लेवल वाला है, बट इजी है। देयर आर 2 ग्राफ्स, व्हेन देयर आर 2 ग्राफ्स वी कैन कॉल इट एज अ मिक्स ग्राफ, और वी कैन कॉल इट वाज मेंस लेवल है। यहाँ पर क्या दिया स्टूडेंट, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन बिफोर यू गो। हमेशा याद रखो, whenever you would like to solve questions on data interpretation, स्टूडेंट्स पहले इंफॉर्मेशन को आपको केयरफुली रीड करना है। यू हैव टू रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली। क्लियर एवरीवन, व्हाट वी हैव हियर बिलो, given line graph shows the number of cars produced in Tata Motors plant in Pune and Delhi. So there are 2 plants, one is in Pune, one is in Delhi. And what we have the number of car produced in what Tata Motors. This is for what Pune plant. In 2012 students number of cars being produced is what 11,200। सिंपल है, देखो जो दिख रहा है इसको ड्रॉ करो, फटाफट ड्रॉ करो इसको, बिकॉज स्टूडेंट्स आगे जब मैं इसको ले जाऊंगा तो आपको चार्ट दिखने वाला नहीं है, इसको ड्रॉ कर लीजिए फास्ट। इन 2013
इट इज 4300। स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने नहीं लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज यहाँ पर एक्चुअल फिगर दिया हुआ है। इन 2014 12,000 car being produced, and in 2015 the number of cars is being produced by Tata Motors is 13,250. This is for what? Pune plant. Clear everyone this? अगर ये आपका लिख के हो गया है, अगर आपने इसको ड्रॉ कर लिया, एक बार यस कर दीजिए, तो मैं आपको आगे वाला ग्राफ दिखा देता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। सिंपल है एकदम ये। स्टूडेंट डेटा इंटरप्रिटेशन पे आपको मिनिमम 4 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मैक्सिमम यू कैन स्कोर 5 आउट ऑफ 5, बट देयर आर सर्टेन क्वेश्चन वेयर यू मे टेक अ टाइम, तो दैट टाइम यू हैव टू वर्क, यू हैव टू एक्ट एज अ व्हाट स्मार्ट पर्सन। ऐसे क्वेश्चंस को आपको स्किप करना, यू हैव टू गो अहेड। दिस इज क्लियर ध्रुवील? चलो, दिस इज डन एवरीवन? यस। तो 5 में से अगर आपने 4 भी क्वेश्चन कर लिए, दैट विल गिव यू 4 मार्क्स, बट दैट टू सॉल्व इन ओनली इन 2 मिनट्स। आपको टाइम का लिमिट भी है, आपको कम समय से करना है। लेट्स गो फॉर स्टूडेंट सेकंड पैरा। चलो राइट डाउन दिस, यहां पर लिखो नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस इन दिल्ली प्लांट। ये दिल्ली वाला प्लांट है, फटाफट ड्रॉ करो ये डायग्राम और आपके पास रखो, तो हम लोग आगे क्वेश्चन करते जाएंगे, आप मुझे आंसर बताते जाइए। टू 2012 है ना यहाँ पर, 2012, 2013, 2014 एंड 2015। दिस इज फॉर व्हाट? ये मैं आपको दिखा रहा हूँ फॉर पुणे के लिए। तो कितना है 2012 में स्टूडेंट्स, कितना है देखो, 2012 11,200, 4,300, 11,200, 4,300 एंड 14 15 का चेक करो फटाफट। 14 का कितना है? 14 में 12,000 एंड 13,250, 12,000 एंड 13,250। चलो ये हो गया, ये आपने ड्रॉ कर लिया नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस इन दिल्ली प्लांट। स्टूडेंट्स बहुत एंड बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस आपको स्टूडेंट्स एग्जाम में होते हैं व्हेन इट कम्स टू प्री लेवल एग्जाम्स, बट मैं आपको मेंस का ही दिखा रहा हूँ, तो आपको प्री बहुत इजी जाएगा। प्री के जो क्वेश्चंस होते हैं ग्राफ पे स्टूडेंट्स, वहां पर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। चलो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 31। देखो अभी क्या दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 31 स्टूडेंट्स। होप यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 31। इट इज विजिबल टू एवरीवन? एक मिनट, हाँ, आई थिंक सो नाउ इट इज विजिबल। यस इट इज विजिबल। चलो व्हाट इज 31 स्टूडेंट्स? What is the average number of cars produced in the year 2012? अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बताया है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस इन द ईयर 2010। नाउ देयर आर टू प्लांट, वन इज इन दिल्ली, वन इज इन व्हाट? पुणे। तो 2012 का देखो हमें एवरेज निकालना है स्टूडेंट्स। सो 2012 में दिल्ली का मुझे दिख रहा है, कितना है दिल्ली में 2012 में? 7,500 प्लस यहाँ पर कितना है? 11,200। यस, आपको क्लियर नहीं दिख रहा है? ठीक है, ओके, नाउ होप इट इज विजिबल नाउ। क्लियर है? 11,200 डिवाइड बाय स्टूडेंट्स क्या करोगे? 2। नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर, तो कितने वैल्यूज है? 2, तो डिवाइड बाय क्या करोगे? 2। दैट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज। दिस इज क्लियर एवरीवन? तो व्हाट इज एवरेज गोइंग टू बी स्टूडेंट? इसका एडिशन करो, द एवरेज वुड बी व्हाट? ऑप्शन नंबर 935। राइट डाउन, दिस इज क्लियर एवरीवन? इट वाज वेरी सिंपल।
सबको क्लियर है ये? खाली हमें करना क्या था, एवरेज दो दो वैल्यू था तो 2 से डिवाइड करोगे, अगर 4 वैल्यू होगा तो 4 से डिवाइड करोगे, दैट इज सिंपल. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 33. वेरी सिंपल. दिस इज what is the difference between total number of cars produced in 2013 to the total number of cars produced in 2014? What is the difference between total number of cars produced in 2013 to the total number of cars produced in 2014? तो पहले हम लोग स्टूडेंट्स ये देखेंगे नंबर ऑफ कार्स इज बीइंग प्रोड्यूस इन 2013. सो 2013 में देखो पहले कितने नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. एक स्टूडेंट्स यहां पर देखो 2700, यू कैन क्लियरली सी, प्लस 4300, 4300. दिस क्लियर एवरीवन? तो ये टोटल कितना होगा स्टूडेंट? 7000 आई गेस. यस. अब मुझे क्या फाइंड करना है? तो 2014 का देखो. 2014 में स्टूडेंट्स यहां पर 15,000 है, प्लस 2014 में यहां पर 12,000 है. दैट कम्स टू व्हाट स्टूडेंट्स? 27,000. ओके, यहां तक सबको क्लियर है? अब मुझे फाइंड करना है व्हाट इज द डिफरेंस. सो माय डिफरेंस इज गोइंग टू बी व्हाट? क्या होगा स्टूडेंट्स? 27,000 माइनस 7,000, which is going to be a what? Which is going to be a what? 20,000. Write down this. Clear everyone this? तो पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस इन पुणे एज वेल एज इन दिल्ली प्लांट इन द 2013 ईयर. सेम हमने 14 का भी निकाला और दोनों खाली हमने क्या फाइंड किया? डिफरेंस. होप दिस क्लियर? चलो ग्रेट. Now students see question number 32. Hope you can see question 32 clearly. Question number 32. बताइए क्या होगा आंसर? What is the respective ratio between the number of cars produced in Pune? यहाँ पर भी clearly mention किया in Pune in the year 2014. हमें निकालना है रेशियो. हमें क्या निकालना है? रेशियो. What is the respective ratio between the number of cars produced in Pune in the year 2014 to the number of cars produced in Delhi for the year 2015? yes, बताइए अभी यहाँ पर क्या ऊपर होगा? 2014 कितने कार प्रोड्यूस है बताइए पुणे में 2014 में स्टूडेंट? 12,000 सभी को पता है. और दिल्ली में फॉर द ईयर 2015 कितना है? 12,750. ये जीरो और ये जीरो चला गया. अगर आप स्टूडेंट्स 5 से भी डिवाइड करोगे, जैसे आपको पॉसिबल हो आप वैसे डिवाइड करो, विल बी गेटिंग 16/17. राइट डाउन दिस. क्योंकि देखो यहाँ पर एंड में 0 है, यहाँ पर एंड में 5, डेफिनेटली उसको 5 से डिवाइड होगा ही होगा. अभी अगर आपने देखो अभी यहाँ पर कैसे करोगे स्टूडेंट्स? लेट मी टेल यू, आई विल जस्ट शो यू हियर. यहाँ पर बचा था 1200, यहाँ पर बचा था 1275, राइट? अगर ये लास्ट डिजिट 0 और 5 है, इट मींस दैट एंटायर नंबर विल बी डिवाइड बाय 5. तो अगर वो 5 से डिवाइड होगा स्टूडेंट तो वो डेफिनेटली मल्टीपल ऑफ 5 से भी डिवाइड होगा. तो अगर मैंने समझो इसको 25 4 100 किया, ओके, फिर बचा 200 हो गया. सो 25 8 200. यहाँ पर देखो 25 5 125, 2 बचा 25 1 20. फाइनली यहाँ पर आंसर क्या आया? 48/51. अभी आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 16 3 एंड 17 3, राइट डाउन, यही मिलेगा. देखो तो डिविजिबिलिटी का रूल जो है, अगर एंड में 0 और नीचे 5 है स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5. एंड अगर वो 5 से डिवाइड हो रहा है, सो इट मींस वो मल्टीपल ऑफ 5 से डिवाइड होगा. 5 25 125 दिस वे. क्लियर एवरीवन? चलो ग्रेट. अब क्वेश्चन नंबर 34 देखो स्टूडेंट्स. 34 में क्या कह रहे हैं? What is 34? The number of cars produced in Delhi in 2012 are what percent more? देखो ये लाइन काफी है. More
देन द नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस इन पुणे। मतलब यहां पर ये कंफर्म हो गया स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ कार्स जो दिल्ली में प्रोड्यूस हो रही है 2012 में वो डेफिनेटली ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस इन पुणे इन 2013। तो पहले मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, दिल्ली 2012 में कितने नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस हो रहे, टेल मी फास्ट, बताइए फास्ट, टाइप टाइप द फिगर। ओके, दोज हु हैव जॉइंड लेट, फॉर देम मैं उनको जो चार्ट है मैं उनको बाद में दिखा दूंगा। ये 7500, वेरी गुड। एंड स्टूडेंट्स दूसरा क्या बोला है, पुणे 2013, बताइए पुणे में कितना है, पुणे में 2013 में 4300। 4300, वेरी गुड। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड करना है, द नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस इन दिल्ली डेफिनेटली इज मोर है, बट कितना मोर है, अब वो डिफरेंस निकालो पहले। 7500 माइनस 4300 कितना मोर आ रहा है स्टूडेंट्स, बताइए फास्ट। इट इज ऑब्वियसली 3200। क्लियर है आप लोगों को ये? यस, लेकिन स्टूडेंट ये याद रखो कि ये हमें किसके फॉर्म में फाइंड करना है, परसेंट के फॉर्म में, रिमेंबर दिस। तो व्हाट परसेंट मोर, राइट, सो परसेंट मोर इज इक्वल टू, मेरा क्या फॉर्मूला है, डिफरेंस डिवाइड बाई स्टूडेंट्स 4300 इंटू 100, यस, इज इक्वल टू व्हाट, मेरा डिफरेंस कितना आया है 3200 डिवाइड 4300 इंटू 100। सो 20, ये 20 चले गए। यस, अभी स्टूडेंट मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, देखो प्लीज अंडरस्टैंड द ट्रिक। आपको 3200 ऊपर है और नीचे आपको डिवाइड करना है 43 से। अगर आपको 43 का टेबल नहीं आता है तो आप लोग क्या करो, ऑप्शन में जाइए। ऑप्शन में देखो डिवाइड में यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4 है। तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स, अगर मैं 4 ये नंबर को, इफ आई मल्टीप्लाई दिस 4 बाई 7, राइट, तो 4 7 28 मेरा आंसर होगा। वही पॉसिबिलिटी है, बिकॉज 4 8 अगर लेता हो तो 32 होगा। तो वो एग्जैक्टली आंसर आपका 8 वहां पर ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, राइट, स्टार्टिंग में। तो आपका आंसर 74.41 ही आपका आंसर होगा, 74.41%, राइट डाउन दिस। अगर आप करके भी देखो 43 इंटू 7 भी करोगे ना, 7 3 21, 2 कैरी, 7 4 28 और ये 30, देखो 301 इजीली डिवाइड है, मतलब वो 7 से ही डिवाइड होगा। तो अगर 7 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन स्टूडेंट्स उसका आंसर आपका 74.41 ही होगा। तो आपको ये आगे वाला 3 डिजिट के लिए सॉल्व नहीं करना, उतना आपका समय बचेगा। क्लियर एवरीवन? अभी यहां पर देखो आपको यहां पर भी एक ट्रिक बता देता हूं। अगर स्टूडेंट्स यहां पर याद रखो, whenever they ask you परसेंट मोर, तो नीचे वाला वैल्यू हमेशा लेस होना चाहिए, ये हमेशा याद रखो। अगर यहां पर परसेंट लेस बोला तो नीचे वाला वैल्यू मोर होना चाहिए, वो याद रखो। नीचे क्या वैल्यू होना चाहिए, उसके लिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन है लेकिन यहां पर परसेंट लेस बोला है। तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स, अगर आपको परसेंट लेस फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या था, मैंने दिया था डिफरेंस अपॉन इंटू 100। अब मुझे बताइए यहां पर कौन सा वैल्यू होगा, लेस और मोर, टेल मी फास्ट। एग्जैक्टली यहां पर होगा मोर, ये याद रखो, मोर मतलब बड़ा वैल्यू। बस अब आपको क्लियर हो गया, इतना सिंपल है स्टूडेंट, आपको खाली माइंड में फिट करना है बस। अभी मुझे बताइए नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस इन दिल्ली, बताइए दिल्ली में 2015 में कितने कार प्रोड्यूस हुए हैं, टेल मी फास्ट। और पुणे में सेम ईयर के लिए पूछा है, पुणे में 2015 के लिए कितने कार प्रोड्यूस हुए,
बताइए स्टूडेंट सबसे फास्ट। दिल्ली का कितना है? 2000, यस एग्जैक्टली 12,000, 12,750। और दैट इज 13,250। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा बताइए, व्हाट इज डिफरेंस गोइंग टू बी, डिफरेंस क्या होगा? क्लियरली पता चल रहा है? 13,250 में से -12,750 गया, तो डिफरेंस क्या होगा? 500। इट्स वेरी गुड। ये वाला यहां पर लिख दो, 500 डिवाइड व्हाट इज मोर वैल्यू। अब नीचे कौन सा वैल्यू आएगा? टेल मी फास्ट, नीचे वैल्यू कौन सा आएगा स्टूडेंट्स? मोर मतलब ये वाला वैल्यू। सिंपल हो गया। अभी 13,250 इंटू 100 कर लो, ये जीरो और ये जीरो चला गया, तो फाइनली आंसर क्या होगा? 5,000 डिवाइड 1325। आंसर देखो अभी यहां पर स्टूडेंट्स, अब यहां पर कैसे करोगे देखो। 5,000 है, मतलब अगर आपने आगे का 50 पकड़ा और नीचे का 13 ले लिया, दो दो नंबर, दो दो टू 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 डिजिट लिया है, सो 13 3 जा 39, क्योंकि 13 4 जा 52 होगा, विच विल एक्सीड 50। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा स्टूडेंट? 3.77%। राइट डाउन। 13 4 जा तो होगा ही नहीं, बिकॉज 13 4 जा करोगे तो वो 50,000 क्रॉस कर जाएगा। मुझे एक तो 50,000 चाहिए, उससे छोटा, सो दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन आई मल्टीप्लाई 1325 इंटू 3.77। 3 से करोगे तो आपका आंसर 3 मिला आपको, तो आगे वाला आपको फाइंड नहीं करना है। ये आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट? दिस इज क्लियर एवरीवन? अभी जितने भी नए स्टूडेंट ज्वाइन किए ना, प्लीज ड्रॉ दिस ग्राफ। पहले ये ड्रॉ कर लीजिए फटाफट। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। इसको ड्रॉ कर लो फटाफट। Below given line graph shows the number of cars produced in Tata Motors plant in Pune and Delhi for the year 2012 and 2055. Study the both graph and answer the question. इसे आपने लिख लिया स्टूडेंट्स? चलो, तो उसके बाद वाला ये भी ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज फॉर आई एम गिविंग फॉर दोज हु हैव जॉइंड लेट। इसमें दो ग्राफ था, दो ग्राफ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था। This is called what? Line graph, also called what? Mixed graph. But what is the meaning of mixed? There will not be the same graph. There will be the one graph is based on tabular, so there will be other graph based on the pie chart. Hope this is clear everyone? चलो नेक्स्ट स्टूडेंट्स करते हैं। ये आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया है, नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस इन दिल्ली प्लांट। तो ग्राफ के क्वेश्चन तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा थोड़ा, तो आप आराम से 5 में से 5 तो नहीं, एटलीस्ट 4 तो आपको मिलेगा ही। ये ड्रॉ हो गया स्टूडेंट्स? आप लोगों ने, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं पुराने, सबने आपने ड्रॉ कर लिया इसे? एंड थोड़ा यही आपको मैं असाइनमेंट्स भी देने वाला हूं, सो डोंट राइट द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट चलते हैं।
स्टूडेंट्स वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। यस, इज इट विजिबल टू एवरीवन बार ग्राफ? चलो अभी बार ग्राफ वाले क्वेश्चंस करते हैं। लेट मी जस्ट गिव यू अनएबल एडिटिंग। चलो अब स्टूडेंट्स हम जो क्वेश्चंस करने वाले दैट इज बेस्ड ऑन अ बार ग्राफ। प्लीज पे अटेंशन। पहले इमीडिएटली बार ग्राफ को ड्रॉ कर लो। यस, ये वाला देखो जहां पर दो दो ग्राफ दिए हुए हैं। होप इट इज विजिबल टू एवरीवन। इसको ड्रॉ करो फटाफट। नहीं दिख रहा आप लोगों को? चलो वेट अ मिनट। यस, होप नाउ इट इज विजिबल। यस, परफेक्ट। ओके, यस नाउ इट इज विजिबल। चलो थैंक यू। चलो इसको ड्रॉ कर लो फटाफट, ये वाला। लेट मी यूज रेड वाला पिन। यस, the bar graph shows the income and expenditure. This is what income and expenditure for a company from 2001 to 2006. So ये वाला जो है, जो डार्क ब्लैक है वो इनकम के लिए शो हो रहा है, और जो लाइट ब्लैक है वो है एक्सपेंडिचर के लिए। चलो ये एक बार आपने ड्रॉ कर लिया, मुझे यस कर दीजिए, तो हम लोग इसके क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं। सेम क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में रहेंगे, प्रीलिम्स में। ये हम थोड़ा सा हाई लेवल वाला ही कर रहे हैं, बट इससे भी इजी आपको एग्जाम में रहेगा। इसमें क्या पता होना चाहिए? परसेंटेज मोर, परसेंटेज लेस, देन स्टूडेंट्स एवरेज। अगर आपका ड्रॉ हो गया तो मुझे बता दीजिए। दिस इज वेरी सिंपल। चलो ओके, ये हो गया ड्रॉ करके। अगर हो गया तो यस कर दीजिए चैट बॉक्स में। यस, आपको फिगर्स भी दिए हुए हैं। अगर आपके पास फिगर है तो आपने ये फिगर नहीं लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज यहाँ पर सारे चार्ट के ऊपर फिगर्स दिए हुए हैं। This is nothing but what the one chart shows of income, one chart shows of expenditure. तो स्टूडेंट्स हमें प्रॉफिट कैसे मिलेगा? राइट डाउन प्रॉफिट फॉर्मूला। आपको इनकम में से माइनस एक्सपेंडिचर करो तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। राइट डाउन दिस। चलो यस, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 31 स्टूडेंट्स। What is the overall profit or loss in crore is earned by the company from 2003 to 2005? अब देखो हमें स्टूडेंट प्रॉफिट निकालना है, राइट? हमें प्रॉफिट दिया नहीं है। मुझे क्या क्या दिया है? मेरे पास इनकम दिया हुआ है और मेरे पास एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। क्लियर एवरीवन? मेरे पास एक्सपेंडिचर है, बट मैंने आपको अभी फॉर्मूला क्या बताया? अगर प्रॉफिट निकालना हो तो आपको इन दोनों का क्या निकालोगे? डिफरेंस।
डिफरेंस ऑफ व्हाट इनकम एंड एक्सपेंडिचर विल गिव यू व्हाट प्रॉफिट। ये सिंपल फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स पहले हमें निकालना है, पहले आप लोग क्या निकालो, अगर आपको ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है, ओवरऑल प्रॉफिट अगर आपको निकालना है स्टूडेंट, तो पहले आपको पता होना चाहिए इनकम। इनकम आपको कहां से पता होना चाहिए, 2003 से लेके 2005 तक। तो देखो इनकम क्या था, 800 रुपीज। देन स्टूडेंट्स 2004 में 700 रुपीज, एंड देन स्टूडेंट्स 800। ये हो गया इनकम। माइनस 2003 से लेके 2005 का ही मुझे एक्सपेंडिचर चाहिए, 700 प्लस 800 प्लस 750। हो गया स्टूडेंट्स। अभी ये कितना आएगा, 2300 माइनस दिस विल बी 2250। तो स्टूडेंट जो भी मिला, देखो प्रॉफिट डेफिनेटली मिलेगा बिकॉज इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। तो जो प्रॉफिट मिला वो कितना है, 50 करोड़ का, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर एवरीवन। तो ये मेरा पूरा है इनकम और ये मेरा पूरा है एक्सपेंस। सिंपल था एकदम, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि पहले ग्राफ ड्रॉ करो। जब तक आप ग्राफ, क्योंकि मैं जैसे जैसे आगे जाऊंगा आपको ग्राफ दिखने वाला नहीं है, बिकॉज ये सेशन हम लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। जितना मेरा स्क्रीन कवर कर पाएगा उतना ही आप देख पाओगे। तो अगर आपने ग्राफ अभी भी ड्रॉ नहीं किया है तो फिर से एक बार उसको ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर एवरीवन दिस। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इन ऑड ईयर्स अमंग द गिवन ईयर। ऑड ईयर मींस व्हाट, 2001 एक ऑड है, 2003 एक ऑड है, देखो ये ऑड ईयर हो गए, ऑड ईयर। और 2005 ऑड ईयर हो गए, 2002 2004 2006 ये इवन ईयर्स हो गए। हमें पूछा क्या है, व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इन ऑड ईयर्स अमंग द गिवन ईयर्स। तो पहले हमें स्टूडेंट्स क्या निकालना है, प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इन 2001। देखो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इन 2001 क्या होगा बताइए। प्रॉफिट डिफरेंस निकालो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कितना होगा, देखो ना यहाँ पर दिख रहा है ना, ये 650 है, ये 450 है, 200 होगा डिफरेंस। तो यहाँ पर 200 है। 2003 का बताइए, ऑड, मैं अभी ऑड ही ले रहा हूँ डायरेक्ट। 2003 का डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट्स, 100 रुपीज। एंड 2005 का देख लो ऑड, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 50 रुपीज। तो ये टोटल मिला के कितना होगा स्टूडेंट्स, 350। हमें क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज कैसे निकालोगे, एवरेज इज इक्वल टू 350 डिवाइड बाय 3। राइट डाउन दिस, सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सो डबल वन डबल वन डबल वन, ये होगा ऑप्शन। राइट डाउन 116.66। 3 6 जा 18 होगा ना आगे, 0.66%। तो अब आपको अगर स्टार्टिंग में आपको डबल वन मिला है, बाकी ऑप्शन में कहीं पर भी डबल वन नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। क्लियर है सबको ये। पीयूष, शरद, रुशाली, रसिका, जयश्री, सिंपल था ये। चलो नेक्स्ट करो। ओके, ट्राई 33। द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इन 2006 इज व्हाट परसेंट मोर। देखो अभी वही क्वेश्चन आया है, व्हाट परसेंट मोर। तो मतलब अपना फॉर्मूला क्या है, मैंने अभी आपको दिया था, परसेंट मोर के लिए डिफरेंस निकालना होगा, नीचे होगा लेस अमाउंट इनटू 100। कितना इजी आसान हो गया आप, ये आप लोगों के लिए। तो द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इन 2006, तो पहले आपको ये निकालना है कि कितना प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है। सो प्रॉफिट, ये एग्जाम में कुछ लिखना नहीं है स्टूडेंट, डायरेक्टली यू कैन डू प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी in 2006 which is 100 crore is what percentage more than the profit earned by the company in 2005। और वही in 2005 में कितना है, 50 करोड़। यस और नो, दिस इज क्लियर।
अभी स्टूडेंट सिंपल है, डिफरेंस निकालो। 100 करोड़ माइनस 50 करोड़ वुड बी व्हाट? 50 करोड़, वो यहां पर लिख दो। 50 अपॉन लेस अमाउंट, कौन सा लेस अमाउंट है? फिर 150 में लेस अमाउंट कौन है? 50 इंटू व्हाट? 100। सो स्टूडेंट्स ये गया, तो क्या आंसर आया? 100%। राइट डाउन दिस, बिकॉज 100 तो बचा ना, ये वाला वैल्यू बचा, विच इज 100%। क्लियर एवरीवन? सिंपल है स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल वे से बता रहा हूं। यस, चलो नेक्स्ट करो। 33 हो गया, एवरेज 32 हो गया, 33 33 33। लेट्स गो फॉर यस 34। 34 ट्राई करो। If the profit of the company increased by 25% and income increased by 20% in 2007, then 6. What is the expenditure of the company in 2007? स्टूडेंट बताइए यहां पर क्या होगा? If the profit of the company, हमारे पास देखो ये 2007 के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन मेरे पास स्टूडेंट जो फिगर है, मेरे पास जो ग्राफ है वो 2006 का ही है ना। अब कितना प्रॉफिट है? 500 रुपया इनकम है, एक्सपेंडिचर 400, मतलब प्रॉफिट हो गया 100 रुपीज। क्लियर सबको हो गया ये? देखो स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चन था, प्रॉफिट में यहां पर दिखा देता हूं। प्रॉफिट कितना? 100 रुपीज। लेकिन ये कभी का है? 2006 का, ये याद रखो। वो लोग क्या कह रहे हैं? प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इंक्रीज बाय 25%, कभी इन 2007 से, अगर आप उसको 2006 से कंपेयर करते हो। तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए, अगर 2006 में प्रॉफिट 100 करोड़ था, तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स वही प्रॉफिट 2007 में कितना होगा? टेल मी फास्ट। एग्जैक्टली 125 करोड़। वेरी गुड, 25% से बड़ा होगा, मतलब 125 करोड़ हो गया। आगे स्टूडेंट्स ये बोला एंड इनकम इंक्रीज बाय 20%। तो मुझे बताइए इनकम 2006 में पहला कितना है वो चेक करो। इनकम इनकम कितना है 2006 में? 500 रुपया है। 500 है। अब वो कह रहा है कि वो इंक्रीज बाय 20%, मतलब कितना हो जाएगा नया इनकम? 500 को 120 से मल्टीप्लाई करो। 20% से इंक्रीज हो रहा है ना, तो मतलब 100 में अगर आप 20 ऐड करोगे तो 120 होगा। ये दूसरा चला गया, तो यहाँ पर आया ओनली 600। दिस इज क्लियर? सो व्हाट इज द एक्सपेंडिचर? 600 minus 125, which is 475 crore. Write down this, 475 crore, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, क्लियर है सबको ये? ग्रेट। दिस इज क्लियर? चलो ग्रेट। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35 देखो। 35 में क्या बोला है? बताइए स्टूडेंट फैक्ट। बाय व्हाट परसेंट टोटल इनकम फ्रॉम इज लेस देन टोटल एक्सपेंडिचर? अभी 2001 टू 2003 कितना इनकम है स्टूडेंट्स?
टोटल इनकम बताइए मुझे कितना होगा, मारो टोटल फटाफट, टोटल इनकम कहां से 2001 से लेके 2000, ग्राफ में चेक करो एंड लेट मी टोटल इनकम कितना एडिशन हो रहा है इनकम का 2001 से लेके 2003 तक। सेम स्टूडेंट्स आपको देखना है टोटल एक्सपेंडिचर कहां से दिख रहा है, 2003 से लेके 2005। कितना टोटल इनकम स्टूडेंट्स 1900, टोटल एक्सपेंडिचर इज 2250। अब हमें क्या पूछा है स्टूडेंट्स, बाय व्हाट परसेंट लेस पूछा है, देखो बाय व्हाट परसेंट लेस पूछा है, तो हमें परसेंट लेस चाहिए, तो मेरा फॉर्मूला क्या था, डिफरेंस डिवाइड नीचे मोर होगा ना इनटू 100, इसको याद रखना है बस। सो मेरा डिफरेंस कितना होगा बताइए, 2250 में से स्टूडेंट्स 1900 क्या क्या आंसर आएगा, 350 डिवाइड व्हाट इज मोर वैल्यू, ये मोर है 2250 इंटू 100, राइट डाउन दिस। ये जीरो चला गया, आंसर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, राइट डाउन दिस। ये क्लियर है आप लोगों को सबको, बार ग्राफ क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पर रहेंगे, बट सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके ग्राफ में ही रहेंगे जो आपको दिया रहेगा पिक्चर। इसको कैसे करोगे, 25 9 जा 25 4 जा, तो 35 इंटू 4 कितना हो गया, 35 इंटू 4 हो गया 140/9। तो ये देखो ये वाला आंसर सबसे करेक्ट है, 15 5/9 ना, 15 9 जा 135 प्लस आगे वाला 5 ये ऐड कर दो, देखो 140 होता है कि नहीं, यस। क्लियर एवरीवन। चलो ओके स्टूडेंट्स, और एक ग्राफ करते हैं। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, चलो एक मिनट स्टूडेंट्स, यस इट इज विजिबल टू एवरीवन, आई थिंक सभी दिख रहा है, यस वेरी गुड। इमीडिएटली स्टूडेंट्स ये देखो व्हाट वी हैव हियर, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट, दिस इज पाई चार्ट, पाई इज नथिंग बट व्हाट, सर्कल, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये पाई चार्ट ड्रॉ करो, ये वाला काउ के लिए, ये वाला शिप के लिए, हेन के लिए, हॉर्स के लिए, ऑस्ट्रिच। The different types of color we have, and what is given, the following pie chart shows the number of animals according to their type a farmer has with him. Yes, तो कितने ऑस्ट्रिच है 810, कितने हेन है 7520, कितने शिप्स है 1180, कितने हाउस है 250,
कितने ऑस्ट्रिच है? 520। चलो नंबर ऑफ एनिमल्स ये ड्रॉ कर लो फटाफट। तो जैसे ये ड्रॉ होता है एक बार यस कर दीजिए, तो हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये आपका पाई चार्ट पे क्वेश्चन आता है। चलो ये ड्रॉ हो गया आपका। आप लोगों को स्टूडेंट्स कुछ करना नहीं है, खाली यहाँ पर फिगर लिखो। उसके आपके पास अगर डिफरेंट टाइप से कलर नहीं होंगे डोंट वरी, यहाँ पर फिगर लिखो और यहाँ पर लिखो हेन। ऐसे करो। ये रेड कलर के लिए इसका यहाँ पर है शीप, ये 520 है ऑस्ट्रिच, ये काऊ के लिए है, ये ऑस्ट्रिच के लिए है, और ये 250 हॉर्स के लिए है। ये सारे क्या है स्टूडेंट? इतने नंबर ऑफ एनिमल्स वो एक फार्मर के पास है। ये आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अगर आपका ड्रॉ हो गया तो एक बार हैंड रेस पे क्लिक कीजिए और एटलीस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ये अगर आप लोगों का हो गया स्टूडेंट्स, so kindly type yes in the chat box, so I will go with questions. चलो हो गया, गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सलोनी, थैंक यू वेनेला। ओके नाउ सी क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन देखो। इफ द सेलिंग कॉस्ट ऑफ वन हेन इज 200, अगर एक हेन का स्टूडेंट 200 रुपया है, राइट? ऐसे कितने हेन है? 7500 है। एंड सेलिंग कॉस्ट ऑफ वन हॉर्स इज 20,000, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड? अब देखो पहले स्टूडेंट्स ये हमें निकालना है। इफ द सेलिंग कॉस्ट ऑफ वन हेन, तो स्टूडेंट्स वन एन का 200 है, तो मुझे बताइए 7500 का कितना होगा? 7520 हेन्स का कितना होगा स्टूडेंट्स? 7520 into 200. This clear everyone? This will give you 15 lakhs 4,000. Yes. What is next? Selling cost of one horse. वन हॉर्स का स्टूडेंट दिया है 20,000, तो ऐसे कितने हॉर्स है स्टूडेंट्स? 250 हॉर्स है, तो 250 into 200 करो, 20,000 सॉरी, so this will give you 50 lakhs। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 50 में से 15 गया, 3,49,000, राइट डाउन दिस। 34,96,000। क्लियर है एवरीवन दिस? यस। Okay, next see question number 37. The number of legs of ostrich are what percent more or less than number of legs of sheep? अभी पहले स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ लेग्स ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच को कितने लेग होते हैं? 2, और शिप को कितने होते हैं? 4। क्लियर एवरीवन? सो नंबर ऑफ लेग्स, देखो नंबर ऑफ लेग्स ऑफ ऑस्ट्रिच। अब ऑस्ट्रिच को 2 लेग्स है, लेकिन ऑस्ट्रिच है कितने? 810 है। सो 810 इंटू 2 करोगे स्टूडेंट्स, ये हो गया 1620। ये क्लियर हो गया। एंड स्टूडेंट्स नंबर ऑफ लेग्स ऑफ शीप, अब शीप कितने हैं स्टूडेंट्स? 1180 है, लेकिन स्टूडेंट्स शीप को लेग कितने होते हैं? 4 लेग। क्लियर है आपको सबको? ये क्लियर है? तो ये हो गया स्टूडेंट्स 4720। अभी यहाँ पर ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स
द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ ऑस्ट्रिच का निकालना है, डेफिनेटली लेस है तो हमें परसेंट लेस निकालना है। ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको, डिफरेंस डिवाइड बाई मोर इंटू 100, बस वही करना है। व्हाट इज डिफरेंस? 4720 में से स्टूडेंट्स आपको 1620 माइनस करना होगा, कितना आएगा मुझे बताइए? 4720 में से अगर अपने 1620 माइनस किए, ये 00 आ गया, यहाँ पर 1 आया, 3100, तो ये हो गया 3100 डिवाइड बाय मोर, मोर कौन है? 4720 इंटू 100, ये जीरो चला गया। राइट डाउन दिस। क्या आंसर होगा स्टूडेंट? 65.67। राइट डाउन दिस। क्लियर एवरीवन दिस? आप स्टूडेंट पूछा है कुछ 38 देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ काउ टू द नंबर ऑफ शिप विद द फार्मर? क्या रेशियो होगा स्टूडेंट? नंबर ऑफ काउ, हमें रेशियो निकालना है। नंबर ऑफ काउ कितने हैं? 520, और नंबर ऑफ शिप कितने? 1180, तो 00 चला गया। अगर आप इसको भी डिवाइड करोगे हाफ से तो 26/59 आएगा। ऑप्शन नंबर डी, राइट डाउन दिस। क्लियर हो गया आपको ये? चलो नेक्स्ट देखो। For which type of the animal the number is more than the average number of animals with the farmer? For which type of the animal the number is more than the average? तो पहले आपको स्टूडेंट्स क्या करना होगा, सारे एनिमल्स का आपको एवरेज निकालना होगा। देखो सिंपल क्वेश्चन है ये, पहले एवरेज निकालो, जितने भी लोग 520, 1180, 7520, 250 और प्लस स्टूडेंट्स 810, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, उसको डिवाइड बाय 5 करो। 10280 divided by 5, which will give you students 2056। ये अभी जो फिगर मिला है आपको एवरेज, द फॉर विच टाइप ऑफ द एनिमल द नंबर इज मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ एनिमल। तो अब मुझे बताइए 2056 से ज्यादा किसका वैल्यू है? जो एवरेज आया है 2056, उससे ज्यादा कौन से एनिमल का वैल्यू ज्यादा है? देखो हैन का 7520। दिस इज क्लियर एवरीवन? ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है? क्वेश्चन 13 सबको समझ में आ गया है? यस स्टूडेंट। चलो अभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ट्राई 40 करो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स विद द फार्मर। देखो अभी यहाँ पर एनिमल नहीं पूछा है, बर्ड्स पूछा है। बताइए क्या होगा आंसर? नहीं, यहाँ पर कैसे ये होगा? बिकॉज देखो बर्ड्स कौन कौन है, मेरे ख्याल से वहां पर देखो टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स पूछा है ना, तो बर्ड्स में स्टूडेंट देखो हेन हो गए और काऊ होगा ना।
काउ हेन और कौन होगा, ऑस्ट्रिच होगा, ऑस्ट्रिच ना। हेन कितना है 7520 प्लस ऑस्ट्रिच कितना है 810, 8330। ये स्वानंद का आंसर राइट है 8330। ये क्लियर है आप लोगों को? 83 ऑप्शन नंबर। ओके स्टूडेंट, बर्ड्स कौन कौन था वहां पर? एक ऑस्ट्रिच एक बर्ड था। ऑस्ट्रिच एनिमल तो है बट वो बर्ड है कैटेगरी वाइज, और दूसरा वहां पर हेन्स। यस, दिस इज क्लियर एवरीवन। टोटल आपको फाइंड करना था। अगर आपने यहाँ पर ई लिख दिया तो गलत हो जाएगा, आप सबका ऐड नहीं कर रहे, बिकॉज काउ इज नॉट बर्ड, इट इज एन एनिमल, बट हमें यहाँ पर स्पेसिफिकली बर्ड मेंशन किया है। क्लियर है आप लोगों को ये? शरद क्लियर? पीयूष? so what we have done students today we have seen three graphs. एक हमने देखा बार ग्राफ, लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट। हम लोग स्टूडेंट्स कल देखेंगे टेबल एंड मिक्स ग्राफ। ये दो ग्राफ बाकी है। ओके और मैं क्लियर एवरीवन दिस? तो स्टूडेंट्स यस, आज का सेशन यहीं पर ज्वाइन रोकते हैं। ओके इट वाज फॉर एन आवर। बीइंग अ संडे स्टूडेंट्स, आफ्टर लंच सेशन लेना थोड़ा सा स्लीपी मोड हो जाता है, बट स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको अटेंड किया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग स्टूडेंट।